भानु नंदिनी अरुनंद नंदा राधे राधे गोविंदा। भानु नंदिनी अरुनंद नंदा राधे राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा। विहरत दो वृंदावन चंदा राधे राधे गोविंदा। विहरत दो वृंदावन चंदा राधे राधे गोविंदा। भज मन युगल चरण अरविंदा राधे राधे गोविंदा। भज मन युगल चरण अरविंदा राधे राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा। भज भज देर न करो मति मंदा राधे राधे गोविंदा। भज भज देर न करो मति मंदा राधे राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा। नर्तन बीत्यो जाय मोर मति राधे राधे गोविंदा। नर्तन बीत्यो जाय मोर मति राधे राधे गोविंदा। चार दिना की चांदनी भजले राधे राधे गोविंदा। चार दिना की चांदनी भजो मन राधे राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। मस्त संप्रदाचार्य की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणमंडलय भक्तोंशकलतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दयासल भगवान सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करना से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भाव में उपस्थिति है एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त विष्णुओं की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी आज श्री मोक्षा एकादशी के परम पावन तिथि पर सत्संग के माध्यम से आनंद लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि शरणम जय श्री गुरु जी।
जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरी शरण। श्री राम जय श्री राधे हरी प्रणाम। जय जय श्री राम जय श्री राम। राधे राधे हरी जय भगवान। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णकारम् बिभ्रद्भासः कनककपिशं भजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। बोले श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की। निताई गौर हरि बोल। और भगवान आज तो सर्वप्रथम मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षा एकादशी सभी को मोक्षा एकादशी की खूब खूब मंगलमयी बधाई भी है और शुभकामनाएं भी। साथ ही आज श्रीमद् भगवद गीता जी का भी प्रागट्य उत्सव, श्री गीता जयंती भी है, उसकी भी खूब खूब मंगल बधाई सभी को। श्रीमद् भगवद गीता। अच्छा देखो, पहले ये मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की ये जो मोक्षा एकादशी है और आज व्यतिपात योग भी है। सहज भी यदि व्यतिपात योग आ जाता है तो किसी भी सत्कर्म का लाख गुना ज़्यादा फल हो जाता है। आज व्यतिपात योग है रात को 1 बजे तक लगभग। कितने आनंद की बात है। और एकादशी का व्रत तो गर्भा जीव तो गर्भ में भवसिंधु में पड़ा है। गर्भ के कष्ट का निवारण करने वाली है एकादशी महारानी। महाव्रता है एकादशी महारानी। क्यों? भगवान की भक्ति, प्रेम और उनके दर्शन को प्राप्त कराने वाली है। 3 लोक में जो दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु होती है वो भी एकादशी व्रत से जीव प्राप्त करता है। और श्रद्धा भक्ति पूर्वक। भक्ति मार्ग में श्रद्धा और विश्वास का विशेष महत्व है। भगवान पर भरोसा और विश्वास दोनों होना चाहिए। भरोसा ये कि भगवान कृपा करेंगे। अरे अभी तक इतने महापुरुषों पर उन्होंने किए, आज भी कर रहे हैं, हजारों पर, लाखों पर। तो हम क्या उनके नहीं हैं? हम तो उन्हीं के हैं। तो ये भरोसा होना चाहिए कि वो कृपा करेंगे। कृपा की मूर्ति हैं, कृपा के सिंधु हैं। उनका श्री विग्रह ही कृपा का बना हुआ है। और विश्वास ये कि वो कृपा करेंगे ही, और बहुत जल्दी। बहुत जल्दी क्यों? भगवान खुद कहते हैं गीता जी में। चलो पहले एकादशी महारानी की सबको खूब बधाई है। और मोक्षा एकादशी ये तो एक ऐसी एकादशी, इसके स्मरण, इसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल होता है। मोक्षा एकादशी सब पापों को हरण करने वाली। तो प्रयत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी, धूप, दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। हाँ, पूजन के नाम से स्मरण हुआ। कल द्वादशी है, पूरे साल की एक ऐसी द्वादशी जिसका नाम अखंड द्वादशी है। थोड़ा सावधानी से श्रवण करेंगे इस बात को। कल द्वादशी के दिन जो भगवान का पूजन करता है सुबह या शाम, अपनी सुविधा के अनुसार
पूजन के लिए भगवान का थोड़ा समय होना चाहिए, तभी तो शांति से 2 पल बैठ सकते हैं। तो सुबह या शाम कल जो भगवान का पूजन करता है, उस पूजन की विशेषता ये है, खिले हुए फूलों से पूजन। और उन खिले हुए फूलों का अगर हम खुद अपने हाथों से कोई पुष्पों का हार बना सकें, छोटा सा, बहुत सुंदर। नहीं तो फिर बाजार में तो हार मिल रहे हैं, खिले हुए फूल, फूलों के हार और सफ़ेद चंदन, श्वेत है, उस श्वेत चंदन से सिंचित करके पहले सफ़ेद चंदन उस पर लगा देना है। कोई पुष्पों का हार हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं तो उस पर श्वेत चंदन लगा देना है। अगर कहीं कमल का फूल मिल जाए, 7 रात तक बासी नहीं होता, आज भी मिल जाए या किसी पर हो, अथवा तो कल मिल जाए, तो उस कोई भी रंग का कमल का पुष्प हो, उस पर भी श्वेत चंदन अभिसिंचित करके सफ़ेद चंदन से उसको भगवान को अर्पित करने की इतनी महिमा है पूरे साल में कल की द्वादशी को। और जो कल विधि पूर्वक भगवान का पूजन करता है, उसको 12 वर्षों के भगवान के विधि पूर्वक किए गए पूजन का फल मिल जाता है एक दिन में। कोई 12 वर्ष निरंतर विधि पूर्वक पूजन करे श्रद्धा भक्ति से, कल कोई 1 बार करे सुबह या शाम। इसलिए ये काम ज़रूर करना है और अधिक से अधिक लोगों से करा भी लेना है प्रेम से। तो ये तो कल अखंड द्वादशी है। और अगर कोई कल शाम तक व्रत करता है, कल पारण का समय 9 बजे तक सुबह है। हाँ, सबसे बढ़िया पारण का समय कल सूर्योदय के बाद सुबह 9 बजे तक एकादशी व्रत का पारण हो जाए तो बढ़िया। कल भी कोई व्रत करता है फलाहार करके, कल शाम तक सूर्यास्त तक, तो कल अखंड द्वादशी की इतनी महिमा है। नारद पुराण में, अग्नि पुराण में, वराह पुराण में, अन्य अन्य बहुत से पुराणों में उल्लेख मिलता है कि पिछले 100 जन्मों में जितने भी व्रत और नियम हमसे भंग हुए हैं, कल व्रत करके भगवान से याचना करके, त्रुटि के लिए प्रार्थना करके, विनय करके, अखंड द्वादशी का व्रत केवल सूर्यास्त तक होता है, भगवान से प्रार्थना करके पारण कर देना चाहिए। कल सूर्यास्त तक ही होता है वैसे वो व्रत। पिछले 100 जन्मों में जो व्रत हमसे जाने अनजाने खंडित हुए, जो नियम हमारे नहीं हुए, अभी नहीं हो पाते हैं कभी जैसे, वो सब की क्षमा हो जाती है। ऐसी अखंड द्वादशी पे दान की बहुत महिमा है। तो कल का सबसे विलक्षण दान जो पुराणों में लिखा है वो ये है, खड़े नमक का दान। सेंधा नमक होता है वो, और जब भी नमक का दान हो वो खड़ा नमक ही होना चाहिए, पिसा हुआ पाउडर नहीं। और फिर नमक का दान कौन ले, नहीं लेता कोई जल्दी। पंडित भी, मंदिर का पुजारी भी लेके क्या करेगा सोचता है। सबसे बढ़िया है गौशाला में गायों को जो अन्न तैयार किया जाता है उसमें मिला दिया जाता है, हो जाता है वो। और नहीं तो गौशाला में एक एक उठा के आधा 1 किलो 2 किलो के 5 किलो के तो आते हैं एक टुकड़े, ऐसे गौशाला में रख देना चाहिए। तो कल खड़े नमक का दान, बहुत भगवान का पूजन, पूजन के बाद खड़े नमक का दान, और उसके बाद पारण हो जाए। दान का मतलब अगर हम गौशाला नहीं जा रहे हैं तो घर में ही निकाल लिया, कहीं जल छोड़ दिया कि हाँ भाई कुछ एक अंश में संकल्पित हो गया। नहीं भी हुआ तो भगवान भाव के भूखे हैं। बोलिए काशी महारानी की जय। तो मोक्षाई काशी की बहुत महिमा है, बड़े बड़े पापों का नाश करती है। और रात्रि जागरण, नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा, प्राणों का पाठ करके, भगवान की बाल लीलाओं का गान करके, भगवान श्री विशेष रूप से कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करके। और फिर आज तो खूब अवसर है और समय भी है क्योंकि जागरण भी मिल गया रात्रि को, तो खूब समय है। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ये सब बहुत ही आवश्यक होता है जागरण के काल में। जागरण की इतनी महिमा है, उसकी पुण्य को वाणी में नहीं कहा जा सकता। एकादशी व्रत की महाराज इतनी महिमा है कि उसको वाणी में नहीं लाया जा सकता। और आज जो मोक्षा एकादशी है, अब कथा तो रात्रि जागरण में होगी, अभी इतना कहाँ समय होता है शाम को। तो इस एकादशी का विशेष महत्व यही है, हमारे पितर किसी कारणवश किसी नीच योनि में भी पड़े हों तो उनको सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये कितना विलक्षण है ये सनातन वैदिक धर्म।
न जाने पितरों का शरीर कब छूटा, पर अभी भी उनको हम मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। व्रत करके उसका पुण्य अपने पितरों को सुबह जब पारण करें 9 बजे से पहले, तो हम दान कर सकते हैं कि हम अपना पुण्य, हे प्रभु, हम अपना पुण्य, इस व्रत का पुण्य जो आपकी कृपा से संपन्न हुआ, हम अपने समस्त पूर्वजों को, पुरखों को के निमित्त इस समस्त पुण्य को दान करते हैं, जिससे उनकी सद्गति हो गए। स्पष्ट लिखा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और जो दूसरों को मोक्ष प्रदान करता है, जो जीव मोक्ष एकादशी का व्रत करता है विधि पूर्वक, उसको मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो व्रत, तप, योग बहुत कुछ है, लेकिन तत्काल नरक से छुटकारा पाने का उपाय पूर्वजों के ये मोक्ष एकादशी है। इसलिए इसका बहुत विशेष महत्व है पूरे वर्ष में। और संकल्प करके पितरों को पुण्य का दान कर देना चाहिए। पारण के लिए तुलसी दल, भगवान का चरणामृति, आज का किया हुआ जो अभिषेक हो, उससे व्रत का पारण कर लेना चाहिए। क्षमा के लिए त्रुटि मांग लेनी चाहिए। ये मोक्ष एकादशी समस्त कामनाओं को, अभिष्ट को देने वाली है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, बड़ी कल्याणमयी, मंगलमयी। पर उससे पहले हम लोग एकादशी के 26 नामों का उच्चारण करेंगे, क्योंकि नाम के उच्चारण से ही पद्म पुराण में से सूत जी महाराज कहते हैं कि इन 26 एकादशी के 26 नामों का जो कोई उच्चारण कर ले, वही साल में 24 हो गई, और जब अधिक मास आ जाता है तो 2 और बढ़ जाती है, इसलिए 26। और इस साल अधिक मास आएगा मई जून में, हर 3 साल के बाद आ जाता है। तो सूत जी महाराज पद्म पुराण में कहते हैं जो 26 एकादशियों के नाम का कीर्तन, कीर्तन का अर्थ है उच्चारण, कहो भी और सुनो भी। जिस चीज़ को हम कहें और सुने वो कीर्तन हो जाता है, प्रपंच नहीं, भगवत संबंधी कोई प्रसंग, कोई संदर्भ। तो इनका उच्चारण करने से जो एकादशी व्रत में कुछ त्रुटि, कुछ कमी रह जाती है, व्रत में, उद्यापन में, जो भी, वो पूरी मानी जाती है और पूरा पूरा फल प्राप्त हो जाता है। और क्या चाहिए, कलयुग में प्रभु ने इतनी व्यवस्था कर रखी है। उत्पन्ना मोक्षदा चापी, मार्गशीर्ष मास से आरंभ होता है उत्पन्ना एकादशी से, तो तुरंत मोक्षदा आ जाती है। तो यहीं से आरंभ करके कीर्तन करना चाहिए। उत्पन्ना मोक्षदा चापी, सफला पुत्रदा तथा, षट्तलाख्या जयाख्या च, विजया आमल कीति च, पापमोचनी काख्या च, कामदा च वरुतनी, मोहिनी च पराख्या च, निर्जला योगिनी तथा, विष्णुर्देवशयनी, पवित्रा पुत्रदा तुजाम, परिवर्तनेन्द्राख्या तथा पाषाण कुशारमा, देवोत्थानीति च, प्रोक्ताश्चतुर्विंशतिनामभिः द्वयि चाप्य अधिक मासस्य, पद्मिनी परमेति च। 26 नाम है। और लाभ क्या है कि प्रथम उद्यापनम चासाम यदि कर्तुं न शक्नुयात् तदा संकीर्तनान् नाम सद्यस्तत्फल माप्नुयात्। इनके नामों का कीर्तन करने से भी, एकादशी में कुछ कमी रहने से भी व्रत में, उनका पूरा पूरा फल हमें प्राप्त हो जाता है। बोलिए श्री मोक्षा एकादशी की जय। पूर्व प्रसंग में बात आई थी कि भगवान की प्राप्ति में मूल बात 2 ही है, अनन्यता और निष्कामता। अनन्य, एक भगवान ही अपने हैं, दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कोई नहीं। पूरे ब्रह्मांड में भगवान को छोड़कर दूसरा हमारा कोई है नहीं, हो सकता नहीं। सब यहीं मिले हैं, यहीं छूट जाएंगे। शरीर ही यहीं मिला है तो वो भी यहीं छूट जाएगा। फिर और क्या, उससे ज़्यादा संबंध किससे है, उससे ज़्यादा आसक्ति किस में है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में प्रभु कहते हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, अन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। जो करो भक्ति योग में, सांख्य योग में तो कहते हैं हम करता है, कर्म हम नहीं करते। अब गुण कर्म करते हो, गुण कर्म करते हैं 3 गुण,
शरीर और इंद्रियों को माध्यम बना के, पर ये बातें कठिन है कहने, सुनने, समझने, धारण करने। भक्ति योग का मार्ग बड़ा सरल है और इसके सब अधिकारी हैं भक्ति के। ज्ञान के सब अधिकारी नहीं है तो ज्ञान योग में सब नहीं जाएंगे। कर्म के सब अधिकारी नहीं है, इसलिए सब कर्मकांड में नहीं जाते, सीमाएं हैं। पर भक्ति योग सबके लिए है, कोई भी जा सकता है। भक्ति योग के सब अधिकारी हैं। तो भक्ति योग में जो कर्ता होते हैं भगवान होते हैं। करें करामें भंजन सोई, उमा राम गति लखे न कोई। प्रभु जो आपको अच्छा लगे वो करो और कराओ, आप प्रसन्न रहो बस। और जो कुछ कर्म चेष्टाएं हमारी हैं, सोच लेते हैं ये करें वो करें, यहाँ जाए वहाँ जाए। प्रभु समस्त कर्म चेष्टा मेरी आपकी प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। मेरे मुख से आप बोलो, वाणी पर आप रहो, पैरों से आप चलो, हाथों से आप क्रिया करो, नेत्रों से आप देखो, कानों से आप सुनो। प्रभु को कुछ कहना होगा तो किसी न किसी की वाणी से ही तो कहेंगे, कि सामने आकर कहेंगे। हम लोग इतने मलिन अंतःकरण के हैं, तो प्रभु सबकी वाणियों से प्रभु ही बोलते हैं, सबकी दृष्टि से वो ही देखते हैं, सब हाथों से वही कर्म कर रहे हैं, सब पैरों से वही चल रहे हैं। कण कण में वो प्रभु व्याप्त हैं, विशेष रूप से हमारे हृदय में। और इस बात की धारणा खूब दृढ़ता से हो जाए तो भागवत में तो भगवान कहते हैं, श्री संत एकनाथ जी महाराज ने कहीं कहा कि भगवान को प्राप्त करने का ये मुख्य कारण है कि हमारे हृदय में भगवान हृदयस्थ है निरंतर। उनका वरद हस्त हमारे मस्तक पर है, उनकी खूब हम पर दया है और प्रत्यक्ष उनकी हम देख रेख में हैं। नित्य निरंतर हमारी संभाल कर रहे हैं। जिनको विश्वास हो गया उन्होंने भगवान को पा लिया। भक्ति मार्ग में विश्वास मुख्य वस्तु है। विश्वास होगा, प्रेम उसके बाद होगा। प्रभु में प्रेम होगा, भक्ति का रंग चढ़ेगा। भगवान ने मनुष्य शरीर अपनी प्राप्ति के लिए दिया है, दूसरा कोई कारण नहीं है। इसलिए ये एक काम होना चाहिए, इसीलिए शरीर मिला है। कौन सा मुंह दिखाएंगे? अगर वो एक काम भी नहीं हुआ तो भगवान को कौन सा मुंह दिखाएंगे? भगवान इतने अवतार लेते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की स्थापना के लिए, पाप की जड़ उखाड़ने के लिए, असुरों का, दैत्यों का संहार समूल बीज के साथ नाश कर देने के लिए भगवान श्री राम अवतार लिए। भगवान राम ने संकट में पड़े धर्म का पक्ष लेकर त्रेता युग में केवल एक धनुष की सहायता से ही विजय लक्ष्मी को अपनी ओर कर लिया। पीछे लंका में स्थित था जो सुबेल पर्वत, वहीं पे खड़े होकर भगवान राम ने लंकेश्वर रावण की जो उसके मस्तकों की पंक्ति थी ना, दशानंदाना, दशमुख, 10 सिर थे उसके, उसके सिर की जितने मस्तक की जितनी पंक्ति थी ना, आकाश में जो जय घोष करते ना भूत, उनके हाथों पर बलि की तरह रख दिए उठा के प्रभु। भगवान राम ने देवों के सम्मान की रक्षा की थी, धर्म का जीर्णोद्धार किया। वास्तव में सूर्यवंश के वो सूर्य थे। समस्त शस्त्रधारियों में वो सीतापति श्री रामचंद्र, भगवान गीता जी में कहते हैं वो मैं ही हूं। राम शस्त्र भृतामहम, 10वें अध्याय में भगवान ने विभूतियां गिनाई। कहने का भाव है भगवान अवतार लेते ही हैं। क्या कह रहे थे? तो गीता जी में भगवान कहते हैं ये तू सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, अन्ये नैव।
अनन्य योग का भगवान ही हमारी गति है, हमारे आश्रय हैं, हमारे सर्वस्व हैं। माता पिता भाई बंधु, उनको छोड़ के किसी का भरोसा नहीं, किसी का विश्वास नहीं, किसी की उम्मीद नहीं, किसी का मूल्य नहीं। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु करार, जो शरण में आ जाता है। गीता जी में भगवान कहते हैं अपि चेतसु दुराचारो, बहुत बड़ा दुराचारी, पापी, अधम, पतित, ऐसे भी अगर अनन्य भाव से मुझे भजने लगे, मैं शीघ्र उनको धर्मात्मा कर देता हूँ। ऐसा बुद्धि योग देता हूँ कि वो बहुत शीघ्र। अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव, साधुरेव स मंतव्य, सम्यक वसिष्ठो हि च क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शाश्वत शांति न गच्छति, कौन्तेय प्रतिजानयि न मे भक्ता प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। ये बड़े धर्मात्मा, साधु और महात्मा भक्तों के लिए भगवान ने नहीं कहा ये श्लोक, अपि चेतसु दुराचारो, ऐसों के लिए कहा है जो अतिशय दुराचारी, अधम, पतित हैं, ऐसों के लिए कहा है। ऐसे जब अनन्य भाव से मेरी शरण में आकर मेरा चिंतन करते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। अधम से अधम, पतित से पतित भगवान की शरण हो जाए, मानो हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरी रक्षा करो। ईमानदारी से एक प्रणाम करने से प्रभु निहाल हो जाते हैं। प्रणत पाल रघुनायक, तो भगवान कहते हैं तुम सब कर्म मेरी प्रसन्नता के लिए करो। ये तो सर्वाणी कर्माणी, कर्म मेरी प्रसन्नता के लिए करो और अनंतर मेरा चिंतन करो। तुम कुछ और करो ही मत। क्या फल होगा उसका? तेषा माम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात रात पार्थ, अचिरात। पूरे गीता जी में ये शब्द एक ही बार आया है, अचिरात पार्थ। मैं उसका उद्धार करने वाला बन जाता हूं। मैं उसका उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। वो क्या अपना उद्धार करेगा? उसका उद्धार मैं करता हूँ और बहुत जल्दी करता हूँ। अचिरात, अचिरात का अर्थ ये बहुत शीघ्र। तो अपने समस्त कर्म चेष्टा मेरे लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए निरंतर मेरा ही चिंतन करते रहो, स्मरण करते रहो। कलयुग की सब बाधा दूर कर देता हूँ। उसकी ठेका लिया है मैंने इस काम का। किसी धनी मानी व्यक्ति की पत्नी कहीं भिक्षा मांगने जाती है? भगवान के मार्ग में तो बालक बन के रहना अच्छा है। बालक के माता पिता कुछ समय ना मिले, खूब रोता है, जोर जोर से रास्ते में चलता है। कोई बड़ा आदमी देखता है, अरे बेटा क्यों रो रहे हो? मैया मैया मैया, हाथ पकड़ के पहुंचा देता है बड़ा आदमी। इस मार्ग में जीव इतना दीन हो जाता है। कोई महापुरुष भी मिल जाते हैं, हाथ पकड़कर पहुंचा देते हैं जीव को। अब कोई कहे चिंतन कैसे करें, मन तो लगता ही नहीं, कहाँ से चिंतन करें? तो पहले बुद्धि निश्चित कर ले कि हाँ, हमें जीवन में परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है। हमें मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है। मयि एव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयि एव यत् ऊर्ध्वं न संशयः। तो भगवान कहते हैं मन नहीं लगता तो पहले बुद्धि को आगे लाओ। बुद्धि से निश्चित करो कि जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करनी है। और दूसरी सारी बात, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। बस ये दो बातें बुद्धि में निश्चित करनी है। एक तो हमारा कर्तव्य ही है, क्योंकि हमारे पास मनुष्य शरीर है, इसलिए इससे बड़ा कर्तव्य हमारा और कुछ नहीं है कि हमें जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करनी है, करनी है, करनी है। ये तो कर्तव्य है। और बुद्धि में सत्य जो स्वरूप है हमारा, उसको निश्चित कर लेना है। हम भगवान के हैं। ब्रह्मांड में भगवान को छोड़ के हमारा दूसरा कोई नहीं है।
हम उन्हीं के थे, अभी भी उन्हीं के, आगे भी उन्हीं के रहेंगे। जब शरीर नहीं था तो भी हम उनके थे, ये शरीर है तब भी हम उनके, शरीर नहीं होगा तब भी हम उनके होंगे। 84 लाख योनि में जीव भटकता है, अलग अलग शरीर धारण करता है, पर हर समय परमात्मा उसके साथ होता है हर योनि में। क्यों? वो उन्हीं का अंश है। एक क्षण को भगवान चाहकर भी जीव को छोड़ नहीं सकते, अपने से विलग कर ही नहीं सकते। प्रभु की सर्वसमर्थ है, पर प्रभु में ये सामर्थ्य नहीं है कि जीव को एक क्षण के लिए अपने से अलग कर सके। जिस जिस योनि में जब जब जहां जहां थे, तो भगवान कहते हैं बुद्धि में निश्चित कर लो कि तुम सदा से हमारे थे, तुम सदा ही हमारे रहोगे। हाँ, शरीर संसार की ओर देखोगे तो भव सिंधु में पड़ोगे, क्योंकि कोई न कोई आसक्ति वासना लेके ही प्राण छूटेगा फिर। और फिर मैं क्या करूं? मैं भी लाचार हूं। तुम उसी की कामना इच्छा करते हो, उधर ही देखते हो, तुम्हें फिर से शरीर लेना पड़ता है। अगर तुम निरंतर मेरी ओर ही देखो तो अभी समाप्त हो जाए। भवामि न चिरात पार्थ अचिरात पार्थ मैया विशुचि श्याम। तो बुद्धि में दो बात तुम निश्चित कर लोगे कि मैं तो सदा से ही भगवान का था, अभी भी हूँ, हमेशा रहूँगा। मैं शरीर हूँ ही नहीं, संसार मेरा है ही नहीं, मैं संसार का हूँ ही नहीं, मैं तो भगवान का हूँ। शरीर संसार का होता तो क्या, कुछ काल पहले जब शरीर नहीं था तो मैं नहीं था। भगवान राम कहते हैं जीव नित्य के लगी तुम रोआ। तारा से कहते हैं किष्किंधा में, जीव तो नित्य है तो रोती क्यों है? और शरीर सामने पड़ा है फिर क्यों रोती है? विलाप करती थी तारा बालीवध के समय। दीन ज्ञान हर लीनी माया। तो कहने का भाव है, देखो अभी हम लोगों ने श्रवण किया है, भगवान राम ने गीता जी में, भगवान कृष्ण ने गीता जी में शस्त्रधारियों में श्री राम अपने को कहा। कितना युक्ति संगत प्रसंग है अपने में। पर जीव नित्य है। प्रभु कहते हैं जीव नित्य है। शरीर नहीं था, जिसका शरीर पूरा हो गया अब वो नहीं है सृष्टि में, कहीं ब्रह्मांड में। क्या इस बात की कोई संभावना हो सकती है? तो जो बातें संभव नहीं है उसके बारे में क्यों कल्पना करना है हमें? इसलिए भगवान कहते हैं बुद्धि में निश्चित कर लो कि तुम हमारे हो, सदा से थे, सदा रहोगे। और मनुष्य शरीर इस बात का साक्षी है कि तुम्हारा परम कर्तव्य है परमात्मा की प्राप्ति। जब तुम इस बात को निश्चित कर लोगे तो अपने आप मन लगेगा, फिर उस मन को कोई रोक नहीं सकता। परमात्मा में लगने से उस मन को कोई रोक नहीं सकता। जिसकी बुद्धि में निश्चित हो जाए मैं तो भगवान का ही हूँ, भगवान का ही रहूँगा, पहले भी था, अभी भी हूँ, आगे भी रहूँगा। सब छूट जाएंगे, बस वो नहीं छूटेंगे। हम सदा सदा से तेरे राधा वल्लभ मेरे, हम सदा सदा से तेरे राधा वल्लभ मेरे। यहाँ एक बात बहुत अच्छी कर रहे हैं प्रभु। कोई कहे भाई हम तो बुद्धि में निश्चित कर ही नहीं सकते कि हम आपके हैं, हमें तो जो दिखता है हम वो समझते हैं, वो मानते हैं, हमसे ये भी काम नहीं होगा। न तो हम सारा कर्म आपके निमित्त कर सकते हैं, न आपका चिंतन कर सकते हैं हर समय, न बुद्धि आप में लगा सकते हैं, क्योंकि हमें तो शरीर संसार दिखता है, हम इसको सच मानते हैं, ना हमारा मन लगना है। तो भगवान कहते हैं कुछ नहीं होगा, फिर अभ्यास करो। अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। फिर अभ्यास करो। तो अभ्यास तो मन का, वाणी का, शरीर का, सबका होता है। तो मन से पहले शरीर का अभ्यास करो। वो कहते हैं ना, आसन छोड़ के साधु और दल छोड़ के बंदर, दोनों की बड़ी दुर्गति होती है। कोई सोचे भैया कुछ समय से भगवान में मन नहीं लग रहा है, चलो घूम आओ, चलो नवद्वीप घूमावें, चलो कहीं और घूम आवें, दर्शन कर आवें, फिर शांति लेके आएंगे। कोई गठरी बांध के रखी है कहीं शांति की?
इस सुख की कि लेके आएंगे। जो थोड़ा बहुत मन लग रहा था वो भी नहीं लगेगा और विक्षेप हो जाएगा 100,000 लोगों में जाके। ये बात भगवान यहाँ पे कहते हैं अभ्यास योगेन ततो। अभ्यास करो मनसा वाचा कर्मणा। तो मन से पहले तन का। ये बात बात में मन नहीं लगा तो उठ के चल दिए, घुमाएं टहलाएं, 4 लोगों से मिले हमें, बात करें हमें। और जब शरीर को अभ्यास हो जाए जगह रहने का, हाँ आवश्यकता पड़ ही जाए तो जाना ही पड़ेगा, वो बात अलग है। और मन बहलाने हम बाहर ना जाए, प्रपंच में ना जाए, 4 लोगों में ना बैठे। और फिर मन का अभ्यास, भैया शरीर जाए तो जाए, मन ना जाए, फिर काम बन गया। फिर तो हम जब जहाँ हैं प्रभु के साथ ही हैं, और वैसे भी हम जब जहाँ जैसे हैं प्रभु के साथ हैं। क्योंकि जीव परमात्मा से विलग हो ही नहीं सकता क्षण मात्र के लिए, ऐसे भी और वैसे भी। अगर शरीर को जाना भी है, तन के बाद मन का अभ्यास। इतनी सुंदर सुंदर बात भगवान गीता जी में सुनाते हैं इस भक्ति योग में। शरीर जाए तो जाए, मन ना जाए। मन तो प्रभु में रहना चाहिए, वो रहने लगता है। तन का अभ्यास होते ही मन भी रहने लगता है धीरे धीरे। आगे जैसी प्रभु जी ऊपर कृपा करते हैं, उसको उतनी शीघ्रता से उठा भी लेते हैं, ऊपर उठा रहे हैं। कोई कहे, अर्जुन कहते हैं अभ्यास भी नहीं होगा हमसे, तो भगवान कहते हैं मदर्थमपि कर्माणि, मत कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि। अब अभ्यास करने की शक्ति अगर शरीर में न हो तो जहाँ हो वैसे ही रहो। कुल धर्म का पालन करो, मत छोड़ो अभिमान, मत छोड़ो भोग, नहीं छूटता तुमसे तो मत करो इंद्रियों का अवरोध, अभिमान भी मत छोड़ो। कुल धर्म का तो पालन करोगे, थोड़ा विधि निषेध का तो ध्यान रखो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आचरण करने की तो पूरी स्वतंत्रता है जीव को। तो भगवान कहते हैं तुम कुछ मत करो, तुम बस इतना करो, तुम अभिमान भी किए रहो, तुम भोग में भी लगे रहो, तुम इतना करो कि तुम मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से शरीर से तुम जो जो कर्म कर रहे हो उस विषय में तुम ये कभी मत कहो कि ये कर्म मैंने किए। अर्जुन इतना तो अंत में करना ही पड़ेगा, ये अंतिम बात है। ये मत कहो कि तुमने किया है कुछ। क्यों? ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं जी करना न करना तो केवल परमात्मा ही जानता है, वही विश्व का संचालक है। तुमने कर्म किया है ये कभी मत कहो, तो कर्तापन का अभिमान छूट जाएगा। प्रवृत्ति निवृत्ति का बोझ तो बैल की तरह ढोना नहीं पड़ेगा ना कर्म का। हाँ, अपने चित्त की वृत्ति को निरंतर मुझ में स्थिर रखो। शांतिपूर्वक अपने सब कर्म मुझे समर्पित करते चलो। जो किया मैंने किया, अभी जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं तुम्हारे तरफ से, और आगे जो करूंगा वो भी मैं ही करूंगा। और भैया कर्म समर्पण भी नहीं कर सकते तो फिर भक्ति करो मेरी। कैसी भक्ति? कर्म का आरंभ और कर्मों के अंत में सारी बुद्धि मुझ में लगा दो, और ये भी कठिन लगे तो ये भी छोड़ो। सर्व कर्म फल त्यागम ततः गुरु यथात्ममान। ये भक्ति योग के एक श्लोक हैं। एक एक श्लोक में भगवान कहते ठीक है मेरा ध्यान भी एक किनारे करो तुम, उसके बिना, ध्यान के बिना भी काम चल सकता है। तुम बस इतना कर लो कि जब जब तुम जिस जिस समय जो जो कर्म करो, सब कर्म का फल मुझे अर्पित करते चलो। वृक्ष में, लताओं में फल फूल आते हैं, वो अपने आप नीचे गिर जाते हैं या नहीं गिर जाते हैं? वैसे ही जो जो कर्म तुम्हारे सिद्ध होते जाएं, पूरे होते जाएं, तुम उनका परित्याग करते चलो। न उसके फल चाहिए और न मैंने ये कर्म किया है, और कहीं किसी अंश में कुछ स्मरण बना है तो हे प्रभु आपके समर्पित है। और अगर तुम इस तरह मेरे को कर्म समर्पण करोगे तो कर्म करते समय मेरा स्मरण भी करने की जरूरत नहीं। आगे तो भगवान कहते हैं
और तुम्हें ये समर्पण भी भारी लगता है ना, तो तुम ये भी मत करो, इसकी भी जरूरत नहीं। तुम आनंद से उन कर्मों को करो, लेकिन उन कर्म को और कर्म के फल को शून्य में छोड़ते जाओ। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, इतना तो कर सकते हो। जैसे स्वप्न में कोई काम करते हैं, दौड़ते भागते हैं, तो उसका कोई फल सोचते हैं हम, निष्फल है वो। ऐसे ही अपने सब कर्मों के विषय में तुम बिल्कुल निष्काम रहना, सोचना स्वप्न की भांति वो सारे कर्म निष्फल हैं, शून्य में चले गए सब कर्म। ये सब स्वप्नों में कर्म हो रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं। कर्म फल से नहीं, कर्म से भी जान छुड़ा लो। भगवान कहते हैं ये बात संपूर्ण योगों में सर्वाधिक श्रेष्ठ योग है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एक श्लोक तो बांच लिया जाए भागवत जी का। वैसे तो रात्रि में जागरण है। बोल भागवत भगवान की जय। ऐसा सुंदर है ये भक्ति योग। 20 श्लोक हैं, पर एक से एक बढ़िया श्लोक है। तो अंतिम बात तो यही थी कि कर्म और कर्म फल, सोचो हम स्वप्न में किए हैं, उसके फल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्या करना है भागवत जी? बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं। कई श्लोक तो बहुत छोटे से सुनते थे, अर्थ कुछ नहीं आता था, पर सुनते सुनते कंठस्थ हो गए थे। वो तभी से अच्छे लगते हैं जब अर्थ मालूम पड़ गया, पर वो कृपा से कुछ भाव मालूम पड़ गया तो और आनंद आता है। भले आचरण में कुछ हो न हो, शून्य, पर फिर भी उनको बाँचने में भी आनंद आता है, उनका उच्चारण करने में भी आनंद आता है। वाग गदगदाग्रवते यस्य चित्तम रुदत्त वीक्षणम हसति कचित्। एक श्लोक बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर लगता भी है भी। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभ स्वतेरतम पुमान भवाब्धि न तरेत स आत्मा। मरो। मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ शरीर पाकर भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, तुम आत्मा हत्यारे हो। तुम्हारा दूसरा कोई हत्यारा नहीं, तुम खुद के स्वयं के हत्यारे हो। तुम अपनी आत्मा का हनन करने वाले हो। अरे मनुष्य देह से ही भगवान कहते मेरी प्राप्ति होती है। और भरतखंड में जन्म तो अत्यंत दुर्लभ है, और ऐसे भरतखंड में मनुष्य शरीर पाकर परमार्थ के मार्ग पे जो नहीं चलता, और जो चल पड़े, भगवान कहते हैं कभी न कभी मैं उसके वश में हो जाता हूँ। दुर्लभ नरदेह मिल जाए, कर्णधार की तरह सदगुरु की कृपा हो जाए, फिर भी संसार से ना तरे। ये तो नर शरीर को बेचकर नरक भोगने जैसा है। आयु पर विश्वास न रखो, इसलिए शरीर की आसक्ति का त्याग करो। भागवत में भगवान उपदेश कर रहे हैं उद्धव जी को, आयु पर विश्वास मत रखो, इतनी आयु है। शरीर को क्षणभंगुर जानो, अभिमान छोड़ो, सावधान हो जाओ। भक्ति और ज्ञान सिद्ध करना चाहिए कोई एक। जन्म मरण के भय से कांपना चाहिए, वैराग्य धारण करके भक्ति करनी चाहिए। और नाम महाराज तो ऐसे महाराज, बोली श्री भगवान नाम महाराज की जय। नाम महाराज की तो इतनी कृपा होती है जीव पर। महापुरुष कहते हैं, हमारे सदग्रंथ कहते हैं, भक्त जन रसिक जन कहते हैं, गोस्वामी जी विनय में तो इतना कुछ कहते हैं कि ना महिमा बेअंत अपरंपार। नाम का आश्रय ले लें और कहीं श्रद्धा भक्ति से ले लिए तो भक्ति ज्ञान वैराग्य सब आ जाते हैं सहज। किसी के लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और कलयुग में तो नाम महाराज का सबसे ज़्यादा बोलबाला है भाई। हाँ, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, बोल लो मन में सब।
गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणे गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणे गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणे गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्यादेव कृष्णचंद्र भगवान की जय। कल जो बताया गया है अखंड द्वादशी पर विशेष ध्यान रखना। 12 वर्षों के पूजन का फल एक पूजन से कल प्राप्त हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। तो भगवान समय को दुष्ट करते हुए बहुत समय हुआ, अब जागरण में मिलेंगे। समय को दुष्ट करते हुए वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित, और आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे शरणम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे।